हेलो स्टूडेंट्स, आज हम वोकेबुलरी के इस सेशन में द हिंदू न्यूज़पेपर से लिए गए कुछ इम्पोर्टेंट वर्ड मीनिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। हम इन वर्ड्स को उनके सिनोनिम, एंटोनिम्स के साथ साथ किस पार्ट ऑफ स्पीच में उस वर्ड का यूज़ किया गया है और उसका एक वाक्य में भी यूज़ करके देखेंगे कि किस प्रकार से सेंटेंस में उस पर्टिकुलर वर्ड्स का यूज हम कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये वीडियो आपके लिए यदि आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं जैसे कि पीजीटी, टीजीटी, एलटी ग्रेड, जीआईएस लेक्चरर या फिर दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं जैसे एनडीए, एसएससी, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है क्योंकि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में इस प्रकार के वर्ड्स जरूर पूछे जाते हैं जिनके एंटोनिम, सिनोनिम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस वीडियो में हम 10 ऐसे वर्ड्स को डिस्कस करेंगे जिनसे संबंधित सभी प्रकार के एंटोनिम्स, सभी प्रकार के सिनोनिम्स को डिस्कस करेंगे। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वीडियो। सो पूरे वीडियो एंड तक जरूर देखें। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। वीडियो के फॉर्मेट को हम जान लेते हैं कि आज हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे एक वर्ड को और उस वर्ड में किस पार्ट ऑफ स्पीच का यूज किया गया है उसको भी जानेंगे। सो पार्ट ऑफ स्पीच किस प्रकार का है, इसमें ईडियम है या कोई सिंपल वर्ड है या कोई फ्रेजल वर्ब है, उसके बारे में भी जानेंगे। फिर हम उसके मीनिंग को देखेंगे कि इसका एक्चुअल मीनिंग होता क्या है। उससे संबंधित सिनोनिम्स और एंटोनिम को भी ठीक से देखेंगे और उसके बाद उस पर्टिकुलर वर्ड का यूज करके हम सेंटेंस में देखेंगे कि कैसे उसका यूज करते हैं। सबसे पहले आप देख रहे होंगे अपने स्क्रीन पर, सबसे पहला जो वर्ड है दैट इज डैम्पन। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, डैम्पन। डैम्पन का हम पार्ट ऑफ स्पीच की बात करें तो दिस इज वर्ब। कभी कभी क्वेश्चन इस तरीके से पूछ लिए जाते हैं कि ये शब्द किस पार्ट ऑफ स्पीच का भाग है, जैसे कि नाउन है, वर्ब है, फ्रेजल वर्ब है या ईडियम है। तो डैम्पन एक वर्ब है। इसके मीनिंग की हम बात करें तो इसका मीनिंग है, इसके मीनिंग की बात करें तो जैसे होता है टू मेक समथिंग स्लाइटली वेट, मोइस्ट, और टू डिक्रीज द इंटेंसिटी, इंथुसियाज्म ऑफ समथिंग। डैम्पन का एक्चुअल जो लिटरेरी वर्ड है, मीनिंग है दैट इज गीला करना। क्या गीला करना? यानी किसी चीज के जो उसको कम कर देना, किसी चीज को घटा देना, नमी पैदा कर देना, इस तरीके की जो इसके मीनिंग होते हैं डैम्पन के। अब इससे रिलेटेड कौन से सिनोनिम हैं उनको भी देख लेते हैं जैसे मोइस्ट, बैट, शॉक, डिम एंड डिमिनिश। ये सभी वर्ड्स इस डंपन के सिनोनिम्स हैं। इनके एंटोनिम्स की हम बात करें तो एंटोनिम्स जैसे कि ड्राई, ब्राइटन, इनलिवन, इनवाइगोरेट, हाइटन, ये सभी इसके एंटोनिम्स वर्ड्स हैं। इसी डैम्पन वर्ड को हम सेंटेंस में यूज कैसे करेंगे, जैसे द रेन डैम्पन द ग्राउंड मेकिंग इट मडी। तो यहाँ डैम्पन का वर्ड का यूज करके हमने एक सेंटेंस को बहुत अच्छे से बना लिया है। सो स्टूडेंट्स, आई थिंक दिस process of discussing the words, I think very useful and very very important for you. So next word को देख लेते हैं। नेक्स्ट वर्ड जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, दिस इज ऑग्योर। दिस इज न्यू वर्ड दैट इज ऑग्योर। पार्ट ऑफ स्पीच की हम बात करें तो अगेन दिस इज वर्ब। ऑग्योर भी एक वर्ब है। इसका मीनिंग देख लेते हैं तो मीनिंग का सेंस होता है टू प्रेडिक्ट और फोरशैडो समथिंग स्पेशली बेस्ड ऑन साइंस और ओमेंस। अर्थात पूर्वानुमान लगाना। पूर्वानुमान किसके आधार पर? किसी ओमेन यानी
शकुन और अपशकुन के आधार पर हम किसी चीज के बारे में पूर्वानुमान लगाएं, दैट इज कॉल्ड ऑग्योर, राइट। अब हम इसके सिनोनिम पार्ट को भी देख लेते हैं। सिनोनिम जैसे कि प्रेडिक्ट, फोरटेल, फोरकास्ट, एंटीसिपेट और पोर्टेंट। तो ये दीज ऑल वर्ड्स दे आर सिनोनिम टू द गिवन वर्ड दैट इज ऑग्योर। अब हम ऑग्योर वर्ड से रिलेटेड सभी प्रकार के एंटोनिम्स को भी देखेंगे। सो दीज वर्ड्स आर इग्नोर, disregard, overlook, doubt, and disbelieve. These all words they are antonym of the given word that is augur. augur वर्ड का हम एक सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे उसे भी देख लेते हैं। जैसे द डार्क क्लाउड्स augur a storm coming our way। सो स्टूडेंट बहुत अच्छे से मैंने इसको एक्सप्लेन किया है। आई होप ये मीनिंग भी आपने अच्छे से समझ लिया होगा। ऑगियर वर्ड से रिलेटेड सभी प्रॉब्लम्स को आपने अच्छे से समझ लिया होगा। जैसा कि मैंने शुरुआत में ही बता दिया था कि सारे वर्ड्स द हिंदू न्यूज़पेपर में से लिए गए हैं, जिसे मैंने किसी साइट से डाउनलोड किया था। तो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसी पैटर्न पर मैं आगे चल के ईडियम्स, होमोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस और प्रोवर्ब्स के बारे में डिस्कस करूंगा। ये इस प्रकार के मैंने पहले भी बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं। यदि आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप उनको भी देख लें। चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, तो इस प्रकार की इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको मिलते रहें। आइए दूसरी मीनिंग को भी देख लेते हैं। अगले मीनिंग की हम बात करें तो दिस इज एसर्ट। दिस मीनिंग इज वर्ड इज एसर्ट। एसर्ट को अगर हम देखें पार्ट ऑफ स्पीच की बात करें तो अगेन दिस इज वर्ब। इसका मीनिंग क्या होता है? तो द स्टेट ऑफ फैक्ट और बिलीव कॉन्फिडेंटली एंड फोर्सफुली, अर्थात किसी चीज पर हम दावा करें, किसी सच्चाई के लिए हम दावा करें कि ये काम ऐसे ही होगा, किसी विश्वास को हम प्रकट करें। तो अब इसके सिनोनिम को भी हम देख लेते हैं। डिक्लेयर, affirm, proclaim and maintain. These all words they are synonyms to the word assert. अब हम इसके एंटोनिम्स की देख लेते हैं। तो एंटोनिम्स दे आर डिनाई, retract, disclaim, refute, contradict. These all words they are antonym to the given word that is assert. assert का एक सेंटेंस में यूज करके देख लेते हैं। She asserted her authority in the meeting by clearly stating her position. So student, आपने बहुत अच्छे से इसके एक एग्जाम्पल को भी समझ लिया है कि कैसे हम वाक्य में इसका यूज करते हैं। अब हम दूसरे वर्ड की ओर चलते हैं। This new word that is pessimistic. This is I am sure new word for you, pessimistic। और पार्ट ऑफ स्पीच की बात करें तो pessimistic एक एडजेक्टिव है। अब इसका मीनिंग क्या होता है उसको भी जान लेते हैं। तो पेसिमिस्टिक का मीनिंग होता है अ टेंडेंसी टू सी द वर्स्ट एस्पेक्ट ऑफ द थिंग्स और बिलीव दैट द वर्स्ट विल हैपन। इसका मतलब ये होता है कि हम केवल वस्तुओं के बुरे पक्ष को ही देखें, नकारात्मक पक्ष को ही समझें। दैट इज कॉल्ड पेसिमिस्टिक, यानी निराशावादी होना, निराश होना, दैट इज कॉल्ड पेसिमिस्टिक। अब हम इसके सिनोनिम्स को भी देख लेते हैं। तो ग्लूमी, नेगेटिव, cynical, bleak, despondent. These all terms they are synonym to the word that is pessimistic. If I talk about all about their antonyms, so antonyms are optimistic, hopeful, positive, cheerful, upbeat.
ये सभी नेगेटिव वर्ड्स हैं किसके, दैट इज पेसिमिस्टिक। तो पेसिमिस्टिक को आपने अच्छे से समझ लिया होगा, जिसका मतलब निराशावादी। एक सेंटेंस में यूज करके हम इसको और स्पष्ट कर लेते हैं। डिस्पाइट हिज पेसिमिस्टिक आउटलुक शी रिमेन होपफुल फॉर द बेटर फ्यूचर। निराशावादी होने के बावजूद भी वो एक बहुत अच्छे भविष्य की तरफ ध्यान देती है, अच्छे भविष्य की ओर कामना करता है। इसके बाद हम नेक्स्ट वर्ड को लेते हैं। दिस इज बूस्ट। अगेन दिस इज द न्यू वर्ड, दैट इज बूस्ट। बूस्ट ये भी अगर पार्ट ऑफ स्पीच की बात करें तो ये वर्ब है। किसी सेंटेंस में इसका यूज वर्ब के रूप में किया जाएगा। और इसके मीनिंग को देख लेते हैं। एन इंक्रीज, इम्प्रूवमेंट इन समथिंग, अर्थात किसी चीज में बढ़ोतरी होना या वृद्धि होना, दैट इज कॉल्ड बूस्ट। इसके सभी सिनोनिम पार्ट को देख लेते हैं। एम्पलीफाई, इनहांस, स्ट्रेंथन, uplift, augment. So these all the words are synonym to the given word, that is boost. अगर हम बात करते हैं इसके एंटोनिम्स को, तो एंटोनिम्स मीन्स होता है डिक्रीज, डिमिनिश, रिड्यूस, अंडरमाइन, weaken. So very easily all the antonyms of the given word, that is boost, you came to know. स्टूडेंट्स इसको एग्जाम्पल के सहारे हम ये देख लेते हैं कि इसका सेंटेंस को कैसे हम यूज करेंगे। द सक्सेसफुल मार्केटिंग कैंपेन हेल्प्ड बूस्ट सेल्स फॉर द कंपनी। I hope this easy method of explaining the word and all its part you like it very well. यदि आपको अच्छा लगा है तो अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें, और चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर करें। देखते हैं दूसरी वर्ड को। दिस न्यू टर्म, दैट इज स्टक। नया वर्ड जिसे हम देख रहे हैं, दिस इज स्टक, न्यू वर्ड। स्टक की बात करें तो दिस इज एन एडजेक्टिव। पार्ट ऑफ स्पीच में देखें तो ये एक एडजेक्टिव है, और इसके मीनिंग को देख लेते हैं। बीइंग अनेबल टू मूव और बीइंग इन अ फिक्स्ड पोजीशन, अर्थात हिलने डुलने में भी असमर्थ होना, अटका हुआ होना, एक ही जगह पर हम फिक्स हो जाएं, इन दैट केस यू कैन से स्टक। इसके सभी सिनोनिम पार्ट को देख लेते हैं। इसका मतलब होता है ट्रैप्ड, इमोबाइल, स्ट्रैंडेड, स्टेशनरी, adhered. So student, I advise you to find out their meaning separately, all the synonyms and all the antonyms. सभी सिनोनिम और एंटोनिम का प्रत्येक का सेपरेट मीनिंग भी आप फाइंड आउट करें और उनको अच्छे से याद करें। अब हम इसके एंटोनिम को देख लेते हैं। फ्री, रिलीज्ड, मूवेबल, लिबरेटेड, unstuck. So these are antonyms. अब हम एक सेंटेंस में इसका यूज करके देखते हैं। द कार गॉट स्टक इन द मड ड्यूरिंग द हैवी रेन। आइए दूसरी मीनिंग को भी देख लेते हैं। नेक्स्ट वर्ड, दैट इज ड्यूरेबल। ड्यूरेबल यह भी एक एडजेक्टिव है। पार्ट ऑफ स्पीच को देखें तो यह एक एडजेक्टिव है ड्यूरेबल, और इसकी मीनिंग की बात करें, समथिंग दैट इज एबल टू विदस्टैंड, बियर प्रेशर और डैमेज ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, अर्थात कोई चीज जो लंबे समय तक टिकने वाली हो, जिसका लंबे समय तक छीण न हो सके। समथिंग दैट इज एबल टू विदस्टैंड, बियर प्रेशर और डैमेज ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, यानी चीज स्थायी, कोई चीज स्थायी है, दैट इज कॉल्ड ड्यूरेबल। इसके सारे सिनोनिम पार्ट को देख लेते हैं। लॉन्ग लास्टिंग, स्टर्डी, लास्टिंग, रेजिलिएंट और रोबस्ट।
अब इसके हम एंटोनिम्स को भी देख लेते हैं। एंटोनिम्स लाइक फ्रेजिल, delicate, temporary, weak, perishable. These all are antonyms to the word that is durable. ड्यूरेबल वर्ड का हम सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे उसे भी देख लेते हैं। द ड्यूरेबल फैब्रिक ऑफ backpack made it perfect for hiking. Yes, this is use of a word that is durable. Let's move next word. This new word that is align. ये जो नया वर्ड है एलन, यह भी एक सेंटेंस में इसकी देखें पार्ट ऑफ स्पीच की बात करें तो दिस इज वर्ब। अब हम इसके मीनिंग को जान लेते हैं। टू अरेंज और पोजीशन थिंग और पीपल इन द स्ट्रेट लाइन और इन करेक्ट रिलेटिव पोजीशन, अर्थात किसी चीज को सिस्टमेटिक तरीके से संरक्षित करना, पंक्तिबद्ध करना या उनको एक सीधी दिशा में लगाना यानी संरेखित करना इसका मीनिंग होता है। अब हम इसके सभी सिनोनिम्स को देख लेते हैं। सो सिनोनिम्स जैसे कि अरेंज, पोजीशन, लाइन अप, ऑर्गेनाइज, कोऑर्डिनेट, these all words they are synonym to the word that is align. इसी प्रकार हम इसके एंटोनिम्स को भी देख लेते हैं। तो एंटोनिम्स दे आर डिसऑर्गेनाइज, डिसएरे, मिसअलाइन, डिसऑर्डर एंड जंबल. So these all words they are antonyms. अब हम इसका एक सेंटेंस में कैसे यूज करें उसको भी समझ लेते हैं। The students were asked to align themselves in alphabetical order by their last name. So, guys, I think you know how to use a word in a sentence. Let's move next word. This next word, this is inflation. Yes, इसके हम पार्ट ऑफ स्पीच की बात करते हैं तो इन्फ्लेशन एक नाउन होता है। इसके मीनिंग को समझ लेते हैं। इन्फ्लेशन का मीनिंग क्या होता है? द सस्टेन्ड इंक्रीज इन द जनरल प्राइस लेवल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन एन इकोनॉमी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, अर्थात किसी वस्तु या सेवा की कीमतों में बढ़ोतरी, दैट इज कॉल्ड इन्फ्लेशन, अर्थात मुद्रास्फीति। इसको इकोनॉमिकल टर्म में हम मुद्रास्फीति कहते हैं, लेकिन इसका वास्तविक मतलब होता है वस्तुओं की कीमतें बढ़ जाना। अब हम इसके सिनोनिम पार्ट को भी देख लेते हैं। तो इन्फ्लेशन के सिनोनिम्स होते हैं प्राइस राइज, एस्केलेशन, सर्ज, बूम, एक्सपेंशन। सो आई होप इसके सारे सिनोनिम पार्ट को आपने अच्छे से समझ लिया है। अब हम इसके सभी एंटोनिम्स को भी जान लेते हैं। तो एंटोनिम्स दे आर डिफ्लेशन, डिक्रीज, डिक्लाइन, रिडक्शन एंड डाउनटर्न. These all terms they are antonym to the given word that is inflation. Inflation का हम सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे? The government implemented measures to control inflation and stabilize prices. So बहुत अच्छे से आपने इसके सेंटेंस को एक वाक्य में यूज करना भी समझ लिया है। अब हम दूसरी वर्ड को भी देख लेते हैं। This new word that is stubborn. This is very important. Many competitive examinations has asked this particular word that is stubborn. Stubborn की बात करें तो यह एक एडजेक्टिव है और इसके मीनिंग को भी देख लेते हैं। Someone who is unyielding or determined not to change their attitude or position. कोई व्यक्ति जो अपने अंदर किसी प्रकार के बदलाव को स्वीकार नहीं करता, अर्थात अड़ियल या जिद्दी, राइट।
अब हम इसके सारे सिनोनिम पार्ट को भी देख लेते हैं। तो सिनोनिम्स, दे आर ऑब्स्टिनेट, इनफ्लेक्सिबल, resolute, tenacious, adamant। अब हम इसके एंटोनिम्स को भी जान लेते हैं। तो एंटोनिम्स, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, फ्लेक्सिबल, कंप्लाइंट, यील्डिंग, एडेप्टेबल, अकोमोडेटिंग। अगर हम इसको एक सेंटेंस में यूज करना समझें तो सेंटेंस में हम देख सकते हैं, डिस्पाइट everyone's advice, he remained stubborn about his decision। बहुत सलाह देने के बाद भी वो अपने डिसीजन में स्टबॉर्न रहा है। इस प्रकार से हमने बहुत सारे वर्ड्स को एक्सप्लेन किया है। अभी कुछ एक वर्ड्स और हैं, उनको भी जान लेते हैं। So students, this is the last word of this video, that is stance। स्टांस को अगर पार्ट ऑफ स्पीच में देखें तो दिस इज नाउन, और इसकी मीनिंग की बात करें, अ पर्सन्स पोस्चर और द पोजीशन अडॉप्टेड बाय समवन्स बॉडी, यानी किसी की शारीरिक बनावट, शारीरिक रख रखाव यानी रुख। अगर आप इसके सारे सिनोनिम्स को देखें तो पोस्चर, पोजीशन, एटीट्यूड, standpoint and perspective, these all words they are synonym। अब हम इसके एंटोनिम्स को भी देख लेते हैं। डिसरिगार्ड, नेग्लेक्ट, इंडिफरेंस, एपैथी, अनकंसर्न, ये सभी इसके एंटोनिम पार्ट्स हैं। इसको हम एक सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे? द पॉलिटिशियंस स्टांस ऑन द इश्यू वाज क्लियर फ्रॉम हिज स्पीच। तो स्टांस का मतलब उसकी पोजीशन, उसका रुख यानी उसकी पर्सपेक्टिव कैसा है, ये हमको पता चलता है। सो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में इतना ही। अभी हमने 10 वर्ड लिए थे और उनकी डिटेल एक्सप्लेनेशन को आपके सामने रखा। आई होप दिस वीडियो इज वेरी यूजफुल, स्पेशली दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी ऑफ द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस। और एकेडमिक, यदि आप स्टूडेंट हैं, किसी एकेडमिक में स्टडीज हैं, तो भी आपके लिए वीडियो बहुत यूजफुल है। आपको वीडियो यूजफुल लगता है तो अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे वीडियो आपको मिलते रहें। ये कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। स्टे मोटिवेटेड, कीप लर्निंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।